किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जो चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा, बस वक्त आने दो। नमस्ते दोस्तों, आज की नई स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि इस स्टोरी से कहीं ना कहीं आप रिलेट करते होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक बच्चा रहता था और उस गांव के नज़दीक वाले पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर था। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि देश विदेश से भी श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ पूजा करने के लिए आते थे। जब श्रद्धालु आते थे तब उनके चेहरे में काफ़ी थकान, काफ़ी निराश प्रतीत होता था, लेकिन उस मंदिर पर पूजा करने के बाद वो बहुत ही खुशी खुशी वापस जाते थे और उसके दिमाग में यही रहता था कि इस मंदिर के दर्शन तो हो गए, अब मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। यही सोच के साथ श्रद्धालु बड़े ही खुशी खुशी के साथ वापस जाते थे। राजू के घर से वो मंदिर जो था करीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन अब तक वो उस मंदिर पे नहीं गया था। अब वो हमेशा ये सोचता था कि मंदिर तो इतनी नज़दीक है, जब मन चाहे तब मैं जा सकता हूँ। यही सोच के वो कभी नहीं गया था। उसकी इसी सोच के चलते कई साल बीत जाते हैं। वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, लेकिन भी वो उस मंदिर का दर्शन नहीं किया होता है। और तब तक भी उसका दिमाग में यही था कि नज़दीक ही तो है, जब मन चाहेगा जा सकता हूँ। फिर उसकी अवस्था जो है वो बुढ़ापे अवस्था में चला जाता है, लेकिन फिर भी वह मंदिर नहीं पहुंच पाया है अब तक। और जब उसके जीवन के सबसे कठिन दौर शुरू हो जाते हैं, तब वो सोचने लगता है कि यहाँ पे जो मंदिर है, उस मंदिर पे काफ़ी दूर दूर से, यहाँ तक कि देश विदेश से लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ और अपनी परेशानी को दूर करते हैं। तो क्यों ना मैं भी एक बार चला जाऊं। जब उतने दूर दूर से लोग आते हैं और बड़ी खुशी खुशी के साथ जाते हैं और मेरे तो इतने नज़दीक है, लेकिन अब तक मैं इस मंदिर का कृपा नहीं ले पाया हूं। यही सोच सोच कर राजू कई दिनों से रात रात भर सो नहीं पा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। फिर अचानक एक रात राजू पता नहीं क्या सोचता है और अपना एक टॉर्च उठाता है और रात के 2 बजे वो मंदिर के लिए निकल पड़ता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अंधेरा घना होते जाता है। रात के 2 बजे हुए थे और जाते जाते एक समय ऐसा आया कि अंधेरा काफ़ी घना हो गया और उसका जो टॉर्च था उसका चार्ज भी डाउन हो गया। इतना डाउन हो गया और अंधेरा इतना घना हो गया कि बस टॉर्च की जो रोशनी है उससे 3-4 कदम तक ही दिखाई दे रहा था, उससे आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं सुबह होने दूं, और जब सुबह हो जाएगी, रोशनी बढ़ जाएगी, उस समय मैं मंदिर की ओर बढ़ूंगा। अभी अंधेरा है, 3-4 कदम से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं पे आराम कर लूं। और वो एक जगह देखता है और वहीं पे आराम करने लगता है। राजू वहाँ बैठकर सुबह होने का इंतज़ार कर रहा होता है। तब वहीं दूर से देखता है एक आदमी की परछाई उसकी ओर आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो परछाई राजू के काफ़ी करीब पहुँच गया, तब उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि वह एक बूढ़ा आदमी है और उसके एक हाथ में लाठी है और एक हाथ पे एक छोटा सा दिया। अब राजू उस बूढ़े आदमी को देखता है और बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। तब राजू से उस बूढ़े आदमी को देखा नहीं गया और उसके पास जाता है और उससे पूछ देता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये बात सुनकर वो बूढ़े आदमी ने जवाब देता है, वो पास वाले पहाड़ी पे मंदिर है, वही मंदिर पे मैं जा रहा हूँ। तब राजू बोलता है कि उस पास वाले मंदिर पे आप जा रहे हैं, एक छोटे से
दीपक के सहारे, जो दीपक से आप अपने एक कदम से आगे दूसरे कदम तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके भरोसे आप उतनी दूरी रास्ता तय कैसे कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद दोस्तों, उस बूढ़े आदमी का जवाब सुनकर राजू के जिंदगी भर का सोच बदल जाता है। अब बूढ़े ने क्या कहा, ये ध्यान से सुनिएगा। उतना ही तो काफ़ी है, मुझे बस एक कदम दूर दिखाई दे, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा तो उससे एक कदम आगे और दिखाई देगा, उससे एक कदम आगे और बढ़ूंगा तो उससे एक कदम आगे और दिखाई देगा। ऐसे करते करते मैं मंदिर तक का रास्ता का सफ़र तय कर लूँगा। एक कदम से आगे कोई इस दुनिया में देख पाया है भला? दोस्तों, यही जवाब उस बूढ़े आदमी का होता है। इनकी बातों को सुन के राजू उससे प्रणाम करता है और दोनों साथ में चलने लगते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल है, हमें जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए बस एक कदम बढ़ाना काफ़ी होता है। हम उस दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे दोस्तों, तो उससे आगे एक कदम और दिखाई देगा। हम एक दरवाज़ा खोलेंगे तो उसके अलावा हमें कई सारे दरवाजे खोल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा इस स्टोरी के माध्यम से कि लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आज की इस स्टोरी से आप क्या कुछ सीख पाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, करो कुछ ऐसा दुनिया में कि नई पहचान बन जाए।